लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर सियासी हलचल तेज है, तो विपक्षी खेमा हार पर मंथन करने में जुटा है। आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद संजय झा दिल्ली रवाना हुए हैं। वो तस्वीर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली है। ये रही तस्वीर। पहली तस्वीर, ललन सिंह और सांसद संजय झा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इन नेताओं की अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हो सकती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या और नाम पर चर्चा होगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले यह बड़ी मुलाकात है। दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। दूसरी तस्वीर में सम्राट चौधरी के आवास पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के बड़े चेहरे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तीसरी तस्वीर आरजेडी की समीक्षा बैठक की है, जहां तेजस्वी के नेतृत्व में लालू प्रसाद ने मुहर लगाई। आरजेडी समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए। लालू ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में आगे भी आरजेडी लड़ेगा। बिहार में चुनाव परिणाम के बाद आज आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। इस बात की जानकारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी। वहीं आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों ने एनडीए पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। हुई नवनिर्वाचित विधायकों की, और इसमें जो एमएलसी हैं वो भी रहे, जो कैंडिडेट बहुत सारे थे वो भी रहे। इसमें एक लाइन का प्रस्ताव आया कि विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सर्वसम्मति से चुना जाए। सबों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना। सारांश निकला उसका बता देती हूँ मैं 2 लाइन में कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। यही आज हमारी मीटिंग का सारांश है और हम लोग चप्पा चप्पा इनकलाब गुजारने जा रहे हैं। बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। और लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन 2 चेहरों की चर्चा है वो हैं संजय यादव और रमेश नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश पर गंभीर आरोप लगाए। अब पटना राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसू का सैलाब है। पटना में रोहिणी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई। वो रोती ही नजर आई। किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल कर रख दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमेश नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला वो है रमेश नेमत खान। रमेश नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमेश नेमत पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमेश का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमेश के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो।
जिस रमीज का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, जिसका असर पार्टी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि लालू प्रसाद ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया, लेकिन संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार की शाम राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारे लगाए। जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद भी उस समय आवास से निकल रहे थे। संजय यादव और रमीज नीमत को लेकर लालू परिवार और पार्टी में बवंडर मचा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हत्या का आरोपी रमीज नीमत, आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन आखिर कैसे संभाल सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बड़ी खबर अररिया से, जहां मध्य विद्यालय इटहरा के हेडमास्टर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने हमला कर दिया। हेडमास्टर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप है। अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाकर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल को जमकर पीटा, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं बीच बचाव के दौरान भी स्कूली छात्रों की भीड़ प्रिंसिपल को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रिंसिपल को थाने ले गई। वहीं जांच के बाद शिक्षा विभाग के आरोप सही हैं। प्रधानाध्यापक शमशूल होदा को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। और बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। गाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। रास्ते में नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए आरोपी। पीड़िता के बयान पर अब छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, जहां गाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया गया और उसके बाद नाबालिग को रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित के बयान पर छापेमारी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर अभियुक्त को अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। खबर राजधानी पटना से, जहां पौष इलाके कंकड़बाग में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक शख्स से अपराधियों ने 4,50,000 रुपए लूट लिए। हालांकि लूट के दौरान हो हल्ला के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से अपराधी को पकड़ लिया गया। लूटे गए पैसे को भी रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। झोले में पैसा लेकर जमा करने जा रहे थे। एक अपराधकर्मी के द्वारा उनके हाथ से पैसा छीन लिया गया या वो भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में वहाँ पे जो स्थानीय पब्लिक थी उनके सहयोग से उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जो पैसे थे पूरे के पूरे पैसे भी उसके पास से बरामद हुए। साथ ही और मुजफ्फरपुर के अय्यापुर से एक भयानक तस्वीर सामने आई, जहां एक कुत्ता एक नवजात बच्चे की लाश को अपने मुंह में दबाकर ले जाता दिखा है। कुत्ते के मुंह में इंसान के बच्चे की लाश देखकर आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय अय्यापुर पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहबाजपुर में सड़क किनारे एक नवजात बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसे कुत्ता मुंह से ले जा रहा था। यह बच्चा 7-8 महीने का भ्रूण है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ से हम जा रहे थे तो इनके यहाँ जा रहे थे तो वही रास्ते में वहाँ पे छोटा सा बच्चा का बॉडी पड़ा हुआ था और उसमें बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, मक्खी वगैरह लग रहा था। तो वहाँ एक बोरी रखा हुआ था तो हम उस बोरी को उठा करके ऊपर से डाल दिया ताकि ढक जाए, किसी का नजर ना पड़े। लेकिन धीरे धीरे 1-2 लेडीज देखी, फिर धीरे धीरे भीड़ लग गया और उसके बाद फिर उसको उठा करके। अच्छा, बताया जा रहा है कि कुत्ता लेकर आया है। जी, कुत्ता ही लेकर के आया था। कुत्ता लेकर आया तो उसका बॉडी का कुछ पार्ट काट करके खा भी गया। खबर अरवल के कटेसर गांव से है, जहां चोरों ने चोरी की और ग्रामीण ने नींद खुलने पर विरोध किया तो चोरों ने उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर चोर फरार हो गए। पीड़ित को कंधे के ऊपर गोली लगी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया।
मामले में एसपी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की पहचान के आधार पर गांव के ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वोट डकैती वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा पलटवार किया। कहा कि किसकी वोट चोरी हुई, कहां वोट चोरी हुई, जनता बोल ही नहीं रही है। वोट चोरी होती तो जनता बोलती ना, यह मुद्दा बिल्कुल फालतू का है। किसकी वोट चोरी हुई है या डकैती, किसका जनता, लोगों का, लोग बोले तभी तो। जिसके बारे में वो कह रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहा है, मतलब चोरी होती तो लोग बोलते ना। तो जिसके घर में वो डाका डालने की बात करें, उसके घर में डाका डलाया ही नहीं, तो लोग बोलेंगे क्यों? नहीं बोल रहे हैं। अब तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि मुद्दा बिल्कुल फालतू का मुद्दा है। अब ऐसा ही मुद्दा लेकर लोग चलेंगे तो यही दुर्गति होगी जो दुर्गति हुई है। बिहार में बीजेपी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर विधानसभा पहुंचा दिया। गरीबी और बेबसी के बीच पार्टी के लिए समर्पित नंद किशोर राम अब बेतिया के रामनगर से विधायक बने हैं। नंद किशोर राम कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री से क्षेत्र में रहना और ईमानदारी से कार्य करने का गुरु मंत्र प्राप्त है और उस पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि रामनगर के विधायक के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता दोनों क्षेत्र के बिजली सड़क पुल के निर्माण का होगा। नवनिर्वाचित विधायक नंद किशोर राम से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। किचनपटिया की सभा में, कुड़िया कोठी की सभा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा पीठ ठोकते हुए कहा था कि बेटे बहुत ईमानदारी से काम करना, वह गुरुमंत्र मुझे प्राप्त है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए काम करूंगा। जहां पुल पुलिया नहीं बने हैं, मैं पुल पुलिया का निर्माण कराऊंगा। जहां जो समस्याएं आएंगी, मैं डबल इंजन की सरकार से उस समस्याओं का निदान करवाऊंगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। अजीत शर्मा ने कहा कि 2025 के चुनाव में ईवीएम में काफी गड़बड़ी सामने आई। इसे लेकर काउंटिंग हॉल में शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अजीत शर्मा ने साफ कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण एनडीए की जीत हुई। चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि आगे होने वाले चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। विधानसभा चुनाव 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कई त्रुटियां और विवाद सामने आए हैं, जैसा कि लोग पोलिंग एजेंट और सब लोग बता रहे थे, जो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर प्रणाली पुनः अपनाने पर विचार किया जाए। बैलेट पेपर होता क्या है कि सब जनता देखती है किसको हम वोट दे रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई फेयर इलेक्शन होता है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है 2025 में जो चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है मशीनों में, नहीं तो एनडीए की सरकार कहीं बन ही नहीं सकता था। और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर आज पटना पहुंचे। एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने सांसद का भव्य स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है, एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत है और महिलाओं और युवाओं के सामूहिक प्रयास से मिली प्रचंड जीत है। ये जीत जो है इसको 3 हिस्से में आपको बांटना पड़ेगा। सबसे पहला कि नेतृत्व की विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है लोगों में, उस पर अनुमोदित किया है पूरे बिहार की जनता ने, पहला। दूसरा, एनडीए के सभी घटक दलों के जो कार्यकर्ताओं की एकजुटता थी, वो इस पूरे चीज को परिवर्तित किया और महिला और युवा ने वोट किया है, पुरजोर तरीके से पूरे बिहार ने वोट किया है। जो एक नई आशा जो जगी है बिहार के विकास के नए उछाल का, ये सबको अगर सामूहिक रूप से आप देखिएगा तो ये प्रचंड विजय का यही परिभाषा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में ऐसे तो कई फैक्टर हैं, लेकिन महिला फैक्टर ने एनडीए की जीत में शानदार रोल प्ले किया है, जिसके बारे में एनडीए के जीते हुए उम्मीदवार भी बड़ी वजह बताते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज जो चुनाव में पहली पत्नी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब महिला फैक्टर का कितना असर था, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं।
2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार सफलता मिली है और उसमें यह भी बताया जा रहा था कि महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं, तो दोनों से बात करते हैं। जयंत जी, इस तरीके से परिणाम को उम्मीद थी क्या? देखिए, जब हम लोग चुनाव के बीच में गए थे उस समय ही लग रहा था कि जो ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है वो कमाल करेगी। एक एक महिला इतनी जागरूक अभी भी होके, मतलब उस समय से इस समय तक का जो उन्होंने सफर तय किया है, वो बूढ़ी माँ हो या फिर महिलाएं हमारी, वो सब एक साथ खड़ी हुई और बोल रही हैं कि नहीं, कोई बोल रही नहीं नीतीश कुमार जी हमारे बेटे हैं, तो कोई कह रही नहीं नीतीश कुमार जी हमारे पिता हैं, तो कोई है कि नीतीश कुमार जी हमारे भाई हैं। तो एनडीए का जो काम रहा उसे महिलाओं ने देखा और समझा। और ये 10,000 का जादू कितना चला? देखिए, 10,000 का जादू, ये एक आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, इलेक्शन के समय विपक्ष ने भी इस बात को रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन 10,000 जो दिया गया है उनको, वो सब तो चीजें समझ में आ रही है, लेकिन उससे पहले जो महिलाओं के लिए काम किया गया है वो ऐसा नहीं कि 10,000 जो तत्कालिक मिला है उसके माप पे ही हम कुछ कर सकते हैं या बोल सकते हैं। महिलाएं एकदम भरपूर मात्रा में साथ रही और उन्होंने एनडीए को जीत दिलाई। विधानसभा चुनाव में जो महिलाओं का जादू चला और एनडीए के पक्ष में, उसके वजह क्या थी? तो हमारे साथ प्रत्याशी भी थे और एक महिला भी थी जिनसे आपने समझने की कोशिश की हो कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने आखिर एनडीए को इतना ज्यादा वोट क्यों दिया। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।